Hello everyone, welcome to Online Engineering. So in this lecture we're going to discuss about the previous year questions of SSC JEE of Unit 1. And what is our Unit 1? That is Quantity Surveying and Rate Analysis. तो हम क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेईई में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. If d is the constant distance between the section, then correct prismoidal formula. Basically, वो हमसे prismoidal formula, जिसको हम सिम्पसन मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जानना चाह रहा है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा. तो हमें उसका फॉर्मूला क्या पता है? d/3 in bracket a1 plus an plus 4 times of sum of even coordinates प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड कोऑर्डिनेट्स. ये हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था. तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. d/3 फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया 4 इवन 2 ऑड. तो यही मैच कर रहा है. बाकी देख लेते हैं. d/6 है, d है, d/3 है, तो पहला वाला क्लियर मैच कर रहा है. सो इसका आंसर है ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, दैट इज दिस. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. For 1 square meter single brick flat soling, the number of bricks required is. देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है फ्लैट सोलिंग, एज सोलिंग, ये सब बात की जाती है ट्रेडिशनल ब्रिक्स के लिए. ठीक है. तो ट्रेडिशनल ब्रिक के बारे में एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो एक होती है हमारी इस आज की डेट में जो ब्रिक्स यूज कर रहे हैं मॉडर्न ब्रिक्स, और एक होती है ट्रेडिशनल ब्रिक्स. तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स का यदि क्वेश्चन आए तो आप साइज क्या लेंगे? ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज लेंगे 250 mm बाय 125 mm बाय 75 mm. ये इसका साइज होता है. मतलब इसके सारे डायमेंशन अलग अलग होते हैं. ठीक है. तो यदि हम इसको बनाएं तो ये हो गया आपका 125, ये हो गया 75, और 125, 75 और 250 और बड़ा. कुछ इस प्रकार से दिखती है. तो ये वाली जो साइड है ये है 250. तो देखिए अब हम समझते हैं दो टाइप की सोलिंग आपको समझनी है, फ्लैट सोलिंग एंड एज सोलिंग. तो देखिए फ्लैट सोलिंग में जो ब्रिक रखी हुई है ये फ्लैट सोलिंग में रखी है. फ्लैट सोलिंग में क्या होता है, ऊपर से जब आप देखोगे ब्रिक को, ठीक है, ब्रिक सपोज मैंने नीचे रख दिए और ऊपर से आप ब्रिक को देख रहे हो, ये ब्रिक है, ब्रिक को आप ऊपर से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? आपको इसका 250 mm का डायमेंशन दिखेगा और एक तरफ आपको इसका 125 mm का डायमेंशन दिखेगा. तो ये दो डायमेंशन आपको दिखेंगे. यदि आप ऐसे भी लगा रहे तो फ्लैट, कुल मिला के फ्लैट सोलिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको 250 mm और 125 mm डायमेंशन दिखना चाहिए. दैट इज कॉल्ड फ्लैट सोलिंग. तो फ्लैट सोलिंग के केस में यदि 1 स्क्वायर मीटर का ब्रिक वर्क है, 1 स्क्वायर मीटर का ब्रिक वर्क है, उसमें फ्लैट सोलिंग कितनी है? तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का ब्रिक वर्क है और मुझे फ्लैट सोलिंग निकालनी है. तो एक ब्रिक का साइज निकाल लो. मुझे क्या दिख रहा है? 250 दिख रहा है और इधर से 125 दिख रहा है. तो 250 मिलीमीटर है, मीटर में चेंज करो तो ये बन जाएगा 0.25. इसी प्रकार से 125 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.125. ठीक है. इसको कैलकुलेट करेंगे. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 125. तो 25, 4, 1, 2, 3, 25, 5, 25, 1, 6, 0, 5, 32. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32. ठीक है. तो देखिए ये होती है फ्लैट सोलिंग. एज सोलिंग क्या होता है? ध्यान रहेगा, एज सोलिंग में आप ये नोट डाउन कर लीजिए. फ्लैट सोलिंग में 250 और 125 दिखेगा. एज सोलिंग में आपको क्या दिखेगा? एज सोलिंग में आपको सबसे बड़ी डायमेंशन दिखेगी और सबसे छोटी डायमेंशन दिखेगी. मतलब ये 120 इस तरीके से रखा रहेगा. इसको टिल्ट कर दो
तो आपको एक तो 75 दिखेगा और आपको 250 दिखेगा, तो वो कहलाएगा आपका एज सोलिंग। ठीक है, यदि इसको बनाए तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा एज सोलिंग। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है 250 और ये डायमेंशन है 75 और ये है 125। तो 125 नहीं दिखेगा, कोई भी ऊपर से देखेगा तो 250 और 75 दिखेगा। तो ऐसे जब ब्रिक रखी जाती तो उसको कहते हैं एज सोलिंग। ठीक है, तो दिस इज फ्लैट, दिस इज एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस इसमें एज सोलिंग पूछी गई है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में एज सोलिंग पूछी गई है। तो एज सोलिंग में जैसा हमने डिस्कस किया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी डायमेंशन दिखती है, तो सॉल्व करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एज सोलिंग है। एज सोलिंग मतलब सबसे बड़ी डायमेंशन कितनी होती, 0.25, सबसे छोटी डायमेंशन कितनी होती, 0.075। इसको सॉल्व करना करिए। सो 1 2 3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 75, 25 4 1 2 3 25 3 25 1 and 6 0 and 3 5s are 15 53.33। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो एज आई होप आपको एज सोलिंग और फ्लैट सोलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ्लैट सोलिंग यानी फ्लैट रखी गई है, आपको 250 दिखेगा और 125 दिखेगा, तो इससे आपको डिवाइड करना है। एज सोलिंग यानी एक सबसे बड़ी डायमेंशन दिखेगी मतलब 250, एक सबसे छोटी डायमेंशन दिखेगी मतलब 75, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या पूछा है। 1 स्क्वायर मीटर और 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइन टेरेसिंग इन रूफ। टेरेसिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, और आप किससे कर रहे हैं टेरेसिंग, ब्रिक, खोआ, सुर्खी, लाइम, और उसका प्रपोर्शन दिया हुआ है इंक्लूडिंग फिनिशिंग। द क्वांटिटी ऑफ सुर्खी, सुर्खी कितनी लगेगी आपको चाहिए। तो देखिए वापस से वही कॉन्सेप्ट आएगा, वेट को ड्राई में चेंज करने का। हमने कंक्रीट के लिए तो पढ़ा ही है, इस मटेरियल के नहीं पढ़ा। तो इस मटेरियल में वेट को ड्राई करने के लिए आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे वेट टू ड्राई। वेट टू ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई होगा 1.33, या इसको हम कह सकते हैं 4/3। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ड्राई में चेंज हो जाएगा। तो बस अब तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो वॉल्यूम निकालिए कितना है। तो देखिए 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कितनी थिकनेस है 7.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे 100 मीटर, तो ये बन गया मीटर क्यूब। उसको ड्राई में चेंज कर लो, कैसे 1.33 या 4/3 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 1.33 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया टोटल, ये जो मिक्स है ये टोटल आपको चाहिए। अब इसमें से टोटल मटेरियल कितना है, तो इंडिविजुअल को x मान लो, तो टोटल कितना है 7 + 2 9 + 2 11, तो डिवाइड कर लेंगे 11 से। और आपको चाहिए किसकी क्वांटिटी, आपको पूछी गई सुर्खी की, तो सुर्खी कितना है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो है, मैं लिख देता हूं, ये तो है वॉल्यूम, ये आपने किया है वेट टू ड्राई, और ये क्या है 1/11, ये क्या है, ये आपने सुर्खी क्वांटिटी, सुर्खी क्वांटिटी ये आपने कैलकुलेट की। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी 0.019। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर 0.01818 समथिंग आंसर आएगा, तो वो यहाँ पे इस ऑप्शन से मैच कर रहा है 0.019 क्यूबिक मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने हमेशा कंक्रीट के बारे में पढ़ा है या मोर्टार के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है सुर्खी, तो उसके लिए आपको फैक्टर याद रखना है 1.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। For 15 millimeter thick cement plastering 1:6 on 100 square meter new brickwork, the quantity of cement required is, कितना सीमेंट लगेगा। ठीक है, प्लास्टरिंग आप कितना कर रहे हो 15 mm की, तो चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना आएगा,
100 तो एरिया है, प्लास्टरिंग करो 15 mm की, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 1000, क्यों मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया है। ठीक है, अब देखो जब प्लास्टरिंग करते हैं हमने पढ़ा था कि 15 mm तक, 15 mm तक की यदि थिकनेस है तो 1.6 फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, बट यदि 20 mm या उससे ज्यादा की थिकनेस हो जाती है तो हम क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम 1.5 करते हैं, ना कि 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे उसको वेट को ड्राई में चेंज कर रहे हैं, और जो भी लॉसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंटिंग में जो आपका लॉस हो रहा है, तो वो सब चीज कंपनसेट हो जाती है इस 1.6 के फैक्टर से। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा टोटल वॉल्यूम, कि आपको टोटल कितना ड्राई वॉल्यूम लगा। पूछ क्या रहा है, सीमेंट पूछ रहा है, तो क्वांटिटी इंडिविजुअल उसकी कितनी रहेगी, 6 और 6 + 1 7, तो 1/7, और सीमेंट कितना है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे 3.428 समथिंग आएगा, तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये निकाला है हमने वॉल्यूम, ये है कन्वर्ट वेट टू ड्राई एंड लॉसेस, और ये है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी के लिए कितनी मॉड्यूलर ब्रिक्स लगेगी, हमने इस चीज को पढ़ा है, कितना 500। जिसको ध्यान नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। 1 मीटर क्यूब, एक मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या होता है, नॉमिनल साइज 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, सो 500 ब्रिक्स होती है 1 मीटर क्यूब में। तो ये थंब रूल है, इसको आपको याद रखना है। क्या क्या थंब रूल हमने याद किए थे, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए 500 ब्रिक्स लगती है, और मोर्टार कितना लगता है, मोर्टार लगता है 0.3 मीटर क्यूब का, ड्राई मोर्टार। ठीक है, 0.3 मीटर क्यूब का। तो ये थंब रूल हमने याद किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, ये आपको एक प्लान दिया हुआ है, देखिए यहां पे एक्सकेवेशन कर रहे हैं आप, ये जितना भी दिख रहा है ना आपको, द अबव फिगर रिप्रेजेंट प्लान एंड सेक्शन ऑफ द एक्सकेवेशन लेआउट, द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क ऑफ एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंचेस। आपको एक्सकेवेशन कितना किया है वो निकालना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, उन दोनों तरीकों को समझ लेते हैं। पहला तरीका तो ये है, आप सेंटर लाइन मेथड अडॉप्ट कर लो। ठीक है, वेट सेम है, सबकी वेट 80 सेंटीमीटर है, तो इसकी सेंटर लाइन निकाल लो, ये सेंटर लाइन निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो। उसके बाद आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, लेंथ आ गई, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, आपका एक्सकेवेशन आ जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल, क्या बचा, ये जितना भी आपने एक्सकेवेशन किया है उसका एरिया बचा। तो ये दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको बता देता हूं। पहला सेंटर लाइन मेथड से करते हैं। चलिए सेंटर लाइन कैलकुलेट कीजिए। तो ये है 6, ठीक है, सेंटर लाइन इधर से आधा कम, इधर से आधा कम, आधा मतलब 0.8 मीटर का आधा कम, इधर से आधा, इधर से आधा, तो 6 में से कितना कम हो जाएगा, तो 6 माइनस 0.8, तो 6 माइनस 0.8 ये बचेगी। फिर ये कितनी है टोटल, ये वाली लेंथ, एक ये और ये, तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ये वाली लेंथ की बात करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया आपके पास टोटल लेंथ। ठीक है, अब ये लेंथ आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, विड्थ से। विड्थ कितनी है 0.8, ये तो लेंथ थी, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक है, सो इसको जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आना चाहिए एग्जैक्टली 8.064 क्यूबिक मीटर। ठीक है,
तो ये हो गया सेंटर लाइन मेथड से। सपोज आपको ये मेथड से नहीं करना, आप दूसरा मेथड क्या अपना सकते हो कि बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल। तो बड़ा रेक्टेंगल का तो डायमेंशन आपके पास है ही, छोटे रेक्टेंगल का डायमेंशन आप देख लो। तो ये जो अंदर वाली विड्थ है वो कितनी होगी 6 मीटर। 6 मीटर में से माइनस करो 0.8 इस तरफ से, 0.8 इस तरफ से, तो 6 माइनस 1.6, 6 माइनस 1.6 कितना होगा, ये होगा 4.4। तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपका 4.4। ये डायमेंशन कितना होगा 4 माइनस 80 सेंटीमीटर इधर से 80 4, तो 4 माइनस 1.6, तो ये हो जाएगा आपका 2.4। तो बस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4, इसको जब आप करेंगे तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका एक प्रॉब्लम। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, जिससे कैलकुलेशन आप जल्दी करो। पर्सनली मेरी बात करेंगे तो ये ठीक है, वैसे वो भी ठीक है, इसमें दोनों इक्वली बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल प्रॉब्लम कि क्या पूछ रहा है, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ माइल्ड स्टील और टॉर स्टील बार इन mm, इन mm द स्टैंडर्ड वेट, आपको वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर मीटर आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था 0.0062 डी स्क्वायर, या नहीं तो डी स्क्वायर अपॉन 162, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, यानी तो 0.0062 डी स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन 0.00618 ऑलमोस्ट इक्वल टू 62 ये, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्या ये ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल है। तो ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला आपको बताना क्या होता है। ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला, तो इसमें जो हम वॉल्यूम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डी बाहर, फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज, फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज प्लस बाकी का सिंपल सम एंड ऑल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा, ये लोग शुरू कर रहे हैं ए नॉट से, तो कोई इशू नहीं है, ए नॉट प्लस ए एन का एवरेज, ठीक है, बट यहां पे एक एक नंबर छोड़ रहे हैं, तो ये नहीं है। A1 नहीं, A1 नहीं, ए नॉट से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये वाला ठीक है। डी ऑप्शन देखेंगे, ए नॉट फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज और बाकियों को सिंपल सम करना है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली, याद रखेंगे, वैसे तो आप 6 mm की दे सकते हो, 12 mm की दे सकते हो, 15 mm की दे सकते हो, 20 mm की दे सकते हो, और भी ऊपर जा सकते हो, बट जनरली 12 mm की देते हैं। यदि आपको नहीं दिया है कि कितने की देनी है या क्या करना है क्वेश्चन में, तो 12 mm का आप अडॉप्ट करके चलेंगे। 12 mm की जनरली थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग दी जाती है 12 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the centerline method of working out volumes for cross wall what deduction must be made। cross wall के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये होती है क्रॉस वॉल। In the centerline method of working out volume for cross wall, what deduction must be made from the centerline length at each junction। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितने जंक्शन आते हैं, हमने एक चीज देखी थी, एक होता है ये तो होता है 0 जंक्शन, एक होता है T, ये होता है 1 जंक्शन, क्रॉस वॉल होते हैं 2 जंक्शन, और एक जंक्शन में आपको कितना डिडक्ट करना पड़ता है, विड्थ बाय 2, जो भी विड्थ है बाय 2, तो 2 इंटू विड्थ बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा, विड्थ के इक्वल टू विड्थ। ठीक है, सो तो देखो ईच जंक्शन में, अब यहां पे पढ़िए क्रॉस वॉल बोके, चलो इसको आगे देखते हैं। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, द
द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इन 1/6 मोर्टार 1:6 मोर्टार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए 1 मीटर क्यूब के लिए कितना मोर्टार लगता है, 1 मीटर क्यूब के लिए मोर्टार लगता है 0.3 मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्यूब के लिए कितना मोर्टार लगेगा, 10 मीटर क्यूब के लिए लगेगा आपका 3 मीटर क्यूब का मोर्टार। अब 3 मीटर क्यूब का, अच्छा ये ड्राई मोर्टार है, ध्यान रखेंगे ड्राई मोर्टार, कुछ और कैलकुलेशन नहीं करना इसमें, दिस इज ड्राई। अब इसमें पूछ रहा है सीमेंट कितना है, ठीक है। तो 3, ये 3 आ रहा है, इसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स है, 1 + 6 7, और सीमेंट कितना है 1, तो क्या आंसर हो गया आपका 3/7, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3/7 मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कंक्रीट, 1:2:4 कंक्रीट को बनाने के लिए लगभग कितना सीमेंट लगेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 100 मीटर क्यूब का आपको कंक्रीट लगना है, ठीक है, बट ये वेट कंक्रीट है, इसको ड्राई में चेंज करेंगे तो कंक्रीट के केस में कितना मल्टीप्लाई करते हैं 1.54। अब कंपोनेंट्स कितने हैं टोटल, 1 + 2 + 4, तो 1 + 2 + 4, और आपको निकालना कितना है सीमेंट कितना है 1, सिंपल कैलकुलेशन। तो 100 इंटू, तो ये ऊपर बन गया 154 और नीचे हो गया 7, तो 7 2s are 14, 7 2s are 14, आंसर कम्स आउट टू बी 22 मीटर क्यूब। 22 मीटर क्यूब ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो 21 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सबसे नियरेस्ट वही है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, in the formation level of a highway has a uniform gradient for a particular length and the ground is also having longitudinal slope, the earthwork may be calculated by, तो सारी चीजें यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है एंड जो स्लोप है वो भी यूनिफॉर्म है, सारी चीज यूनिफॉर्म है, तो कौन सा मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, मिड सेक्शन फॉर्मूला, यदि सब चीजें यूनिफॉर्म है तो कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल ये भी कर सकते हैं, प्रिज्मोइडल भी कर सकते हैं, सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रही, यदि ग्रेडियंट चेंज होता रहे, मतलब ये देखो ये यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, अभी बिल्कुल सीधा है, और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये भी कांस्टेंट है ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट यहीं पे यदि ये ग्रेडियंट कुछ ऐसा होता रहे तो आप प्रिज्मोइडल फॉर्मूला आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of sloping surface of a protective embankment of length of mean height d, height है d, and side slope s/1, मतलब 1 vertical s horizontal, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या पूछा है, द एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस, इस सरफेस का आपको एरिया निकालना है, टोटल लेंथ दी हुई है क्या, हाँ लेंथ L है, वो टोटल लेंथ L है, ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए, तो क्या होगा L मल्टीप्लाई बाय ये वाली लेंथ, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये वाली साइड, अब ये वाली साइड है कितनी, तो D नीचे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा S, तो ये है इसका हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा D 1 + s², सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया और कुछ नहीं किया, तो इसका एरिया यदि निकालना है तो कितना होगा L मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय 1 + s², सो L D 1 + s² अंडर रूट, ये है होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो इसका एरिया निकालना है, ये पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cement concrete road 100 meter long, 8 meter wide and 15 centimeter thick over the sub base of 10 centimeter thick gravel, the cubic content of concrete is, concrete आपको कितना लग रहा है, अब concrete पूछा है, ठीक है, तो कितना है 100 मीटर की तो लेंथ है, 8 मीटर वाइड है और 15 सेंटीमीटर थिक है, मतलब 15/100, तो इतना वॉल्यूम वेट कंक्रीट लग रहा है, ठीक है, तो वेट निकाल लेते हैं फिर ड्राई में चेंज करते हैं, तो देखिए 100 कैंसिल, 15 8 जा, कुछ चीज गलत है, 100 8 मीटर
एंड 15 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 8 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैंसिल, 15 8 आर 120, ये 1000 होगा। ये गलती से यहाँ पे 100 छप गया है, ये 1000 होगा, ठीक है। ये 100 मीटर नहीं है, 1000 मीटर है, ठीक है। तो आप भी अपने उसमें करेक्ट कर लीजिए 1000 मीटर। तो देखिए, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1200 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1200 मीटर क्यूब। बट क्या इसको हम ड्राई में चेंज करें? ड्राई में जब चेंज करोगे तो 1.454 और मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसने हमसे वेट ही पूछा है, ठीक है। सो ही आस्क्ड वेट ओनली, सो योर आंसर विल बी 1200 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ अ कैनाल फुली इन एम्बैंकमेंट, ठीक है। इसका आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है एम्बैंकमेंट का। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बने हुए हैं, ये एम्बैंकमेंट है और बीच में कैनाल है, बीच में वो पानी बह रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट कुछ नहीं करना है, हमें एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। बट वो पूछा इस तरीके से कि उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही अच्छे से, तो कई लोगों का ये गलत हुआ था या नहीं करके आए थे, क्योंकि कुछ अजीब सा ही दिख रहा है क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज भी अजीब सी है। तो देखो, दोनों की हाइट भी सेम दिख रही है, भले इसमें H1 H2 दिया हुआ है, बट यहाँ ऑप्शंस में आपको कहीं भी H1 H2 नहीं दिखेगा, H दिखेगा, तो हाइट आपको सेम मान के चलनी है। तो इसका पहले वाले का एरिया क्या होगा? फर्स्ट वाले का BD प्लस SD स्क्वायर, तो B1 इंटू H प्लस SH स्क्वायर, ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का कितना होगा? B2 इंटू H प्लस SH स्क्वायर। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, H कॉमन, B1 प्लस B2, और यहां पे आ जाएगा 2SH स्क्वायर। तो B1 प्लस B2 H प्लस 2SH स्क्वायर। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर 100 स्क्वायर मीटर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, आपको फ्लोरिंग करनी है। तो फ्लोरिंग करने के लिए हमको पता है क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 वेट को ड्राई में चेंज करने के लिए और 1.1 अनइवन सरफेस को इक्वलाइज करने के लिए। तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर का है और 4 सेंटीमीटर थिक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, क्यों? वेट को ड्राई में चेंज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, क्यों? अनइवन सरफेस को कंपनसेट करने के लिए। और आपसे पूछी गई है सीमेंट, तो मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टोटल कितना है? 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7, और सीमेंट कितना है? 1, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व यदि करें तो इसका आंसर 0.94 समथिंग आपका आएगा, 0.94 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देख लेते हैं। चलो 1.5 इंटू 1.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, 0.9428, 0.943, तो 0.94 is the correct answer. Next question. The volume of coarse aggregate required to make 100 meter cube of concrete. तो 100 meter cube, 1 meter cube, तो देखिए 100 मीटर क्यूब का है, ठीक है। अब ये वेट कंक्रीट है, इसको ड्राई में चेंज करो, तो मल्टीप्लाई बाय 1.54, डिवाइड किससे होगा? टोटल कंपोनेंट 4 5 6 7, मल्टीप्लाई बाय क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कोर्स एग्रीगेट, जो है सबसे आखिरी वाला, मल्टीप्लाई बाय 4। ध्यान रहे जब भी ऐसा लिखा रहता है सबसे पहले नंबर पे होता है सीमेंट, फिर होता है आपका फाइन एग्रीगेट, फिर आखिरी में होता है आपका कोर्स एग्रीगेट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बीच वाला तो हमने पहले भी अभी थोड़े पहले कैलकुलेट किया था, जो कि आ रहा था 22 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका हो जाएगा 88। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 88 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6, 12 mm थिक, जैसे 12 mm
20 mm से कम का यदि सीमेंट प्लास्टरिंग हो रहा है तो आप क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6। ठीक है, न्यू ब्रिक क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है तो 100 मीटर स्क्वायर का तो आपको एरिया दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 12 mm की आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मीटर, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब इसको फिर, तो ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.6 से। ठीक है, और फिर डिवाइड किससे करते हैं, टोटल कंपोनेंट। टोटल कंपोनेंट कितना है, 1 + 6 7, और आपको निकालना क्या, सीमेंट। सीमेंट कितना है, 1, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 से। कैलकुलेट करेंगे, सो 12 डिवाइडेड बाय 10, 1.6, it comes out to be 0.274 मीटर क्यूब। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये कुछ इसी को थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया है शायद, तो हम तो ऑप्शन टिक करेंगे डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में ये इसका फर्स्ट लेक्चर था, तो इस लेक्चर में इतने क्वेश्चंस काफी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यूनिट 1 के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग क्वेश्चन अप्लाई कीजिए, आप लोग करिए, करके देखिए आपसे बनना है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।